दोस्तों अब जिस धारा के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसको बेहद ही ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि इस धारा में जो स्पष्ट किया गया है उसके अलावा कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। यानी इस धारा का जो लिखा हुआ है वो होने के साथ साथ यदि एक्सेप्शन के माध्यम से ऐसा हुआ पाया गया तो ऐसे में वो व्यक्ति दोषी नहीं पाया जाएगा। तो इस धारा को थोड़ा ध्यान से सुने। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में विवाह से संबंधित जो अपराध होते हैं उसके लिए क्या प्रावधान दिया गया है। यानी विवाह से संबंधित जैसे कि दहेज प्रथा को लेकर जो अपराध होते हैं, इसके अलावा एक व्यक्ति का दो विवाह करने से संबंधित जो अपराध होते हैं, इसके अलावा जो उत्पीड़न के अपराध होते हैं उसके लिए भारतीय न्याय संहिता में क्या प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों ये जो प्रावधान है ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उत्पीड़न से, गैर कानूनी विवाह से तथा ऐसी प्रथाओं से बचाना है ताकि उसके हितों की रक्षा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसके बारे में क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हम पहले बात करते हैं धारा 80 के बारे में, जो कि डाउरी डेथ यानी दहेज मृत्यु से संबंधित है और इससे संबंधित सजा के प्रावधान इस धारा में दिए गए हैं। इस धारा में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई महिला शादी के बाद 7 वर्ष के अंदर जलने से, किसी शारीरिक चोट से अथवा किसी असामान्य कारण से मर जाती है और ऐसे में इस दौरान जो उसके साथ घटनाएं हुई है उसमें से ट्रायल के दौरान ऐसी घटना सामने आती है कि दहेज को लेकर उसके पति द्वारा, उसके ससुराल द्वारा तथा अन्य रिश्तेदारों द्वारा उसे उत्पीड़न या उसे जो है परेशान किया गया है, तो ऐसी मृत्यु को दहेज के कारण की गई हत्या माना जाएगा और इस धारा के तहत दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को कम से कम 7 वर्ष की कैद की सजा होती है, जिसको अधिकतम आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकता है। यदि इस धारा को एक उदाहरण के माध्यम से समझे तो मान लीजिए कि साइमन और जूली हस्बैंड वाइफ हैं। शादी के बाद जूली साइमन के घर आती है और उसके घर आने के बाद बार बार दहेज को लेकर उसके साथ कहासुनी होती है और जूली को बार बार साइमन द्वारा तथा साइमन के पेरेंट्स और अन्य रिश्तेदारों द्वारा परेशान किया जाता है। कुछ समय बाद जो जूली है उसकी रहस्यमय घटनाओं के तहत जो है मृत्यु हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है कि उसकी मौत से पहले दहेज को लेकर उसे बार बार परेशान किया जाता रहा है। ऐसे में जो वो डाउरी डेथ की कैटेगरी में डाला जाएगा और इस धारा के तहत साइमन तथा उसके जो अन्य रिश्तेदार हैं जो दहेज के लिए जूली को प्रताड़ित कर रहे थे उसके लिए उनको दोषी माना जाएगा और इस धारा के तहत उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी, जिसमें साइमन को तथा अन्य दोषी परिवार को कम से कम 7 वर्ष या आजीवन कारावास की भी सजा का प्रावधान सजा दी जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं धारा 81 की, जो कि धोखेबाज विवाह से संबंधित है यानी डिसीटफुल मैरिज से संबंधित है। इस धारा में यह स्पष्ट किया गया है यदि कोई व्यक्ति, कोई पुरुष जो है किसी महिला को यह विश्वास दिलाकर उसके साथ यौन संबंध करता है, शारीरिक संबंध बनाता है कि उन दोनों की जो है लीगल वैलिड शादी हो चुकी है, जबकि बाद में ऐसा पाया जाता है कि उन दोनों की ऐसी कोई शादी नहीं हुई है, तो ऐसे में जब वो महिला उस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाती है तो ऐसे में उस व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष की जो है कैद की सज़ा हो सकती है। दोस्तों यदि इसी धारा को एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो मान लीजिए साइमन और जूली हैं। उसमें साइमन जो है कोई फेक शादी करके ऐसा दिखाता है, जूली को यह विश्वास दिलाता है कि उन दोनों की जो है वैध शादी, वैलिड लीगल शादी हो चुकी है और ऐसे में जूली को यह विश्वास दिलाकर उसके साथ जो है यौन संबंध करता है, उससे शारीरिक संबंध बनाता है। बाद में जूली को पता चलता है कि जो शादी का वो बता रहा था साइमन, वो शादी फेक थी, वो वैलिड नहीं थी, वो खाली उसके साथ जो है उसका लाभ उठाने के लिए ऐसा किया गया था। ऐसे में जूली की शिकायत पर साइमन को 10 साल की कैद की सज़ा हो सकती है। दोस्तों अब जिस धारा के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसको बेहद ही ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि इस धारा में जो स्पष्ट किया गया है उसके अलावा कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। यानी इस धारा का जो लिखा हुआ है वो होने के साथ साथ यदि एक्सेप्शन के माध्यम से ऐसा हुआ पाया गया तो ऐसे में वो व्यक्ति दोषी नहीं पाया जाएगा। तो इस धारा को थोड़ा ध्यान से सुने। पहले हम समझेंगे धारा 82 की, उसके बाद हम बात करेंगे उसके एक्सेप्शन, उसके अपवाद के बारे में। दोस्तों बात करते हैं धारा 82 की, जो कि द्विविवाह से संबंधित है। इस धारा में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की पहले कोई लीगल शादी हो चुकी है, वैध शादी हो चुकी है और उसके पति या पत्नी के जीवित रहते ही यदि वो कोई दूसरा विवाह करता है, ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और इस धारा के तहत उसको 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ जुर्माने का भी प्रावधान इस धारा में स्पष्ट किया गया है। दोस्तों बात करते हैं इस धारा के अपवाद के बारे में, एक्सेप्शन के बारे में, यानी किन परिस्थितियों में
ऐसा किए जाने के बाद भी वो व्यक्ति दोषी नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों इस धारा का एक्सेप्शन ये है कि यदि कोई ऐसी दूसरी शादी की जाती है और किसी न्यायालय द्वारा उसके पहले की शादी को अमान्य घोषित कर दिया जाए, इनवैलिड घोषित कर दिया जाए, तो ये दूसरी जो शादी है वो वैध मानी जाएगी और इस धारा के अंतर्गत उसे अपराध नहीं माना जाएगा। दोस्तों इस धारा का जो दूसरा एक्सेप्शन है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि जो पहली शादी है उसके बाद जो दूसरी शादी व्यक्ति करेगा, उस दूसरी शादी से 7 वर्ष पहले तक पति या पत्नी लगातार अनुपस्थित रहे। इसके साथ में जो दूसरी शादी जिसके साथ भी की जा रही है उसको इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति की पहले शादी हो रखी है, और उसके बाद भी यदि उसका पार्टनर राजी है शादी करने के लिए तो दूसरी शादी वैध मानी जाएगी और इस धारा के तहत वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी धारा को हम थोड़ा एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, साथ ही जो एक्सेप्शन है उसको भी उस उदाहरण में शामिल करके थोड़ा क्लैरिटी लेंगे। इस धारा को यदि एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो साइमन और जूली हस्बैंड वाइफ हैं। साइमन जो है वो टीना नाम की किसी अन्य महिला से विवाह कर लेता है और ऐसा वो जूली को तलाक दिए बिना करता है। ऐसे में साइमन को इस धारा के तहत दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर साइमन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे 7 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई जा सकती है। इसके साथ उसे जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी उदाहरण को दूसरे एक्सेप्शन में रख के समझें तो यदि कोर्ट द्वारा जूली और साइमन के विवाह को अमान्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे में साइमन और टीना के साथ जो विवाह किया गया है उसको वैलिड माना जाएगा और इस धारा के तहत उसको साइमन को दोषी नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही यदि जो जूली है वो शादी के बाद पिछले 7 वर्षों से अनुपस्थित रही हो और उसका कोई पता नहीं चल पाया हो और जूली के बारे में साइमन ने टीना को सारी बातें बता दी हो, उसके बाद भी टीना और साइमन आपसी सहमति से शादी करते हैं, तो ऐसे में भी धारा 82 के तहत साइमन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और वो इस धारा के तहत दोषी नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो नई 3 धाराएं हैं उसके बारे में आप डिटेल में समझ पाए होंगे और इस धारा की क्लैरिटी आपको हो गई होगी। दोस्तों ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारी लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।